this is Rocky. A warm welcome to all of you in third lecture of polynomial. अभी तक हम लोग लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनोमियल का, लेक्चर 2 में हम लोग जीरोस निकालना सीख चुके हैं। आज लेक्चर 3 में हम लोग दो बातें सीखेंगे, एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एंड सेकंड इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि हम लोग अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं, एक चीज आप लोग समझिए, हम लोग क्या करते थे, एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते थे। दैट मीन्स 2 से अगर हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यही होता है। दिस इज नोन एज डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिवाइडेंट, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। हम लोग जानते हैं कि अगर हम इन दोनों को इनटू करें और रिमाइंडर को ऐड करें तो वो डिविडेंड के बराबर आता है। दैट मीन्स वी कैन से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को क्यों बताया, मैं बस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल। दैट मीन्स पहले हम लोग एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते थे, आज हम लोग एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, आवर टॉपिक इज, टुडेज टॉपिक इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल का डिवीजन। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 5। मान के चलिए हमें इसे डिवाइड करना है, तो आप लोग बस एक बात का याद रखना कि जो डिवाइडेंट होता है, मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है, उसको हम लोग पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करते हैं px से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने को हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, पर जनरली इसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट मींस डिवाइजर को हम लोग बोलते हैं gx। इस क्वोशेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं qx से, प्लस रिमाइंडर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं rx से। तो ये बस आप लोग रिप्रेजेंटेशन थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बस डिनोशन है, आप लोग इसको याद रखना। बाकी आओ हम लोग प्रोसीजर सीखते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने 8th में इसको सीख लिया हो, जिसने नहीं सीखा वो अच्छे से समझेगा इसको। ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है, एक बार आप लोग प्रोसीजर सीख गए तो सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर पाएंगे, सब में सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। एक क्वेश्चन को तसल्ली से समझेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है या यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 3 आ जाए। इसको देखने का बेस्ट तरीका ये होता है, हमें ये लेके आना है ना, इसको ऊपर लिखिए, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको नीचे लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 3x स्क्वायर से x क्यूब को काटेंगे, 3x से ऊपर नीचे 2x है, नीचे के 2x से ऊपर के 2x कटे, क्या बचा, 1x बचा। दैट मीन्स आंसर इज 3x। तो दैट मीन्स इसको जब हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिखिए 3x। जैसे ही हमें पता चल जाए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, उसको ऊपर लिख लीजिए। अब इस नंबर से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पर अगर 4 टर्म्स होती तो चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता। इज इट क्लियर? आइए, 3x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 3, 3x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस का नंबर है, इस माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए ध्यान से कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। इस नंबर का साइन क्या है, आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, अब इसका साइन हो जाएगा माइनस। इस नंबर का साइन है माइनस, तो अब इसका साइन हो जाएगा प्लस। दैट मीन्स हम लोग इनके साइन को चेंज कर देते हैं। अब ये नंबर 3x क्यूब है प्लस का, ये नंबर अब माइनस का 3x क्यूब हो चुका है। सेम नंबर जब प्लस माइनस में होते हैं आपस में कट जाते हैं। दैट मीन्स, इज इट क्लियर? इसको देखिए, ये 4x स्क्वायर प्लस में है, ये 6x स्क्वायर यहाँ प्लस में है, 6 + 4 10x स्क्वायर।
आगे की टर्म्स को लिख लीजिए। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10x स्क्वायर आ जाए? वही सेम प्रोसीजर करके देख लीजिए। 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, दैट मींस आंसर इज 10 से, तो प्लस 10। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10x स्क्वायर, 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 टू 20x माइनस 20x, सिंप्लीफाई करने पर ये प्लस का नंबर है माइनस, ये माइनस का नंबर है प्लस, सिंप्लीफाई करने पर कट लिया। इसको देखिए प्लस प्लस 30x प्लस 5। याद रखना है प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे जो डिग्री है उससे कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल यहाँ पर ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, इससे छोटी डिग्री यहाँ पर आ गई, खत्म। अब आगे प्रोसीड नहीं होगा। दिस इज द रिमाइंडर। इज इट क्लियर? कोई आपसे पूछे कि इससे इसको डिवाइड करने पर क्या क्वोशिएंट आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, तो क्वोशिएंट क्या है ये रहा, रिमाइंडर क्या है ये रहा। इज इट क्लियर? क्या आप लोगों को प्रोसीजर समझ आया? क्या आप लोगों को यह भी समझ आया कि कब हमें पॉलिनोमियल का डिवीजन रोक देना है? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक क्वेश्चन को हमने लिया, उसको मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोगों ने डिवाइड किया। आज जो हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं उस लेक्चर में आप लोगों को बस ये जानना है, मतलब जो क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कभी कभार क्वेश्चन क्या आता है, डिवाइड px इक्वल टू 3x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 2x बाय 2x प्लस 4। मतलब साफ साफ लिखा हुआ कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आप लोगों को डिवाइड मानना है। तो डिवाइड करने का प्रोसीजर मैंने आप लोगों को सिखा दिया। कभी कभार क्वेश्चन में डिवाइड करवाना उनका टारगेट नहीं होता, उनका टारगेट ये होता है कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द remainder when 3x की पावर 4 plus 3x is divided by x minus 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, मतलब जब क्वेश्चन में बोला जाए कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, तो उस केस में हम लोग एक थ्योरम का यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से बहुत इजीली आंसर आ सकता है। ठीक है, ये होता है, इसमें तो कंफर्म है कि हमें किसका यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का, जो अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और उस थ्योरम को कब लगा सकते हैं नहीं लगा सकते उसकी कंडीशन को जानते हैं, और कंडीशन जानने के बाद में एक एग्जाम्पल की मदद से रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन जानिए। देखिए अगर एक पॉलिनोमियल px है, इस पॉलिनोमियल px को अगर हम gx से डिवाइड करने वाले हैं और डिवाइड करने पर ऑब्वियस सी बात है क्वोशिएंट आएगा qx और रिमाइंडर आएगा rx। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कब लगेगी, इसके लिए दो कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। पहली कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि हमें एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ओनली क्या पूछा जाए, रिमाइंडर। अगर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो आप लोग इसका यूज नहीं कर सकते, आप लोग किस में जाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम लोग पहले क्वेश्चन ले चुके हैं अभी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो आप लोगों को डिवीजन के लिए बोला जाएगा उसमें px कुछ भी हो लेकिन gx लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 नहीं है तो आप लोग रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर? ये कंडीशन अच्छे से याद रखना। ये कंडीशन अगर आप लोगों को पता नहीं होगी तो आप लोग ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। अब रिमाइंडर थ्योरम का क्या प्रोसीजर होता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और फिर ये तय करेंगे कि इसमें हम लोगों को डिवीजन मेथड लगाना है या फिर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। इस पॉलिनोमियल से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि पूछा गया है क्या रिमाइंडर आएगा। दूसरी कंडीशन, जो gx है मतलब जिससे डिवाइड करना है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसकी डिग्री चेक करिए 1, दैट मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू यूज रिमाइंडर थ्योरम।
ध्यान से समझते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है यानी कि gx, उसका जीरोस निकालिए, जीरोस ऑफ gx, gx लिखिए क्या है x माइनस 1। हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल के कि कैसे जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल के नीचे क्या रख दीजिए, जीरो, उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दीजिए, x माइनस 1, x की वैल्यू 1। जैसे ही एक पॉलिनोमियल का हमें जीरोस पता चलता है, मतलब gx का जैसे ही जीरोस आता है, इस जीरोस को किस में पास कर दीजिए, px में। नाउ px इक्वल्स टू क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसमें x की जगह पर क्या पास कर दीजिए, 1, 4, 1 का स्क्वायर प्लस 10। देखिए 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1, दैट मीन्स 3। 1 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 1 जा 2, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 4 जा 4 प्लस 5 प्लस 10। सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा आप लोग निकाल लेना, यही हमारा रिमाइंडर होगा, यही अपन लोगों का रिमाइंडर होगा। जब एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आया होगा वो होगा। तो आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का बस क्या याद रखना है, प्रोसीजर याद रखना है, कंडीशन पता होनी चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक पॉलिनोमियल दिया जाए डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल और जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, यस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज इट क्लियर? तो हम लोगों को समझ आ गया। एक थ्योरम और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। फैक्टर थ्योरम में एज इट इज कोई प्रोसीजर नहीं है, बस रिमाइंडर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, देखिए फाइंड द या ऐसे वेरीफाई x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। वेरीफाई कीजिए कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर के लिए आप लोगों को बचपन की एक बात पता होनी चाहिए। बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। रिमाइंडर क्वेश्चन 2 आता है और रिमाइंडर क्या आता है, 0। दैट मीन्स जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है और जो 2 है वो 4 का फैक्टर है। मतलब एक ऐसा नंबर जिससे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ दिस नंबर। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये फैक्टर कहलाएगा। तो हम लोग यहीं पर क्या करने वाले हैं, बस रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर देंगे। और रिमाइंडर थ्योरम ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर। आओ इसका जीरोस निकालते हैं। पहले लिखते हैं px क्या है हमारे पास, 3x की पावर 4 3x क्यूब 2x प्लस 5। gx क्या है, x माइनस 1। जीरोस निकालिए gx का, gx इक्वल्स टू x माइनस 1, x की वैल्यू 1। पास इट px में पास कीजिए, 3x की पावर 4 प्लस 3 1 का क्यूब प्लस 2 प्लस 5। ऑब्वियसली बात है सारे प्लस वाले हैं, कोई पॉजिटिव में आंसर आने वाला है, 0 नहीं आने वाला। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। लिख देना नो, x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? तो अपन लोगों को समझ आ गया कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे मारते हैं, कब रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं और कब, मतलब कैसे चेक करते हैं कि इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उस टॉपिक के से आप लोगों को 10th में भी काम आने वाला है और आगे क्लासेस में भी काम आएगा। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए।